आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंसेक्ट्स इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में किस तरीके से इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं, कैसे सस्टेनेबल फार्मिंग में इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। इंसेक्ट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो जो इंसेक्ट्स हैं वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन को इनहांस करते हैं बाय प्रमोटिंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। नेचुरल कंट्रोलिंग पेस्ट पॉपुलेशन, तो जो पेस्ट पॉपुलेशन है, जैसे हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ा था कि जो पेस्ट पॉपुलेशन है उसको ये क्या करते हैं, बिना केमिकल यूज किए, मतलब जो इंसेक्ट्स है वही पेस्ट को खा लेता है। तो इस तरीके से पैरासाइटॉइड होते हैं जो इंसेक्ट्स, जो पेस्ट पॉपुलेशन है उसको डिक्रीज करने में मदद करती है। इंप्रूविंग सॉइल हेल्थ थ्रू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड डिकम्पोजिशन, तो सॉइल हेल्थ इंक्रीज करते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को जब ये बूस्ट करते हैं या डिकम्पोजिशन बूस्ट करते हैं तो उस तरीके से सॉइल हेल्थ इंक्रीज होती है। एंड मेंटेनिंग ओवरऑल एग्रो इकोलॉजिकल बैलेंस, तो एग्रो इकोलॉजिकल बैलेंस ये बनाने में मदद करते हैं। दी सर्विस रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल इनपुट्स एंड एनहांस क्रॉप यील्ड नेचुरली, तो इनकी वजह से जो केमिकल इनपुट है उसमें कमी आ जाती है और जो क्रॉप यील्ड है उसको नेचुरली इंक्रीज करते हैं। बायोडाइवर्सिटी स्पेशली इंसेक्ट डाइवर्सिटी इंक्रीज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड resilience. At the global population increase and farmland becomes limited, sustainable food production is a major challenge. तो जैसे जैसे ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया है। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स प्रोवाइड एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विस दैट इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल इनपुट। तो अगर हम इन जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, जिससे हमारा केमिकल इनपुट पे डिपेंडेंस कम हो जाएगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स इन एग्रीकल्चर। तो पहला रोल है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज एसेंशियल फॉर फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें बिना पॉलिनेशन के ना फ्रूट बनेगा ना सीड फॉर्मेशन होगा। अबाउट 5% ऑफ द फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड, 10% विंड और वाटर के थ्रू होते हैं और 85% जो पॉलिनेटेड होता है वो बाय इंसेक्ट्स होता है। तो इंसेक्ट्स सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में। इंसेक्ट्स सच एज हनी बी, बटरफ्लाइज, बीटल, मॉथ्स एंड फ्लाइज, ये क्या है, मेजर पॉलिनेटर्स हैं। 75 to 80% जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेशन पे डिपेंडेंट होते हैं और 35% जो ग्लोबल फूड क्रॉप्स हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेटर की वजह से ही ग्रो कर पाती हैं। तो इंसेक्ट पॉलिनेटर इंक्रीज क्रॉप यील्ड, क्वालिटी एंड सीड सेट। इससे फ्रूट साइज इंक्रीज होता है, शेप, फ्रूट का शेप, उसकी यूनिफॉर्मिटी, ये किस वजह से इंप्रूव होती है, पॉलिनेशन की वजह से। पॉलिनेशन इनहांस जेनेटिक डाइवर्सिटी थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो क्रॉप है वो और ज्यादा अच्छी होती है। मेनी प्लांट लाइक फिग, जैसे अंजीर, पीपल, गुलहड़, बैनियन कैन नॉट थ्राइव विदाउट इंसेक्ट पॉलिनेटर। जितने भी प्लांट्स हैं वो बिना पॉलिनेशन के ग्रो नहीं कर सकते हैं। दस बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर वाइटल फॉर फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए हमें बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की जरूरत होती है, क्योंकि वो ही क्रॉप ग्रो करने में या क्रॉप यील्ड अच्छी करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी मिलती है। इंसेक्ट्स, कुछ कॉमन इंसेक्ट्स पॉलिनेटर हैं और क्रॉप पॉलिनेशन किन किन को वो पॉलिनेट करते हैं। जैसे हनी बी जो होती है, एपिस मेलिफेरा, वो एप्पल, सनफ्लावर, मस्टर्ड और क्लोवर, ठीक है। इनके बिना अगर हनी बीज या एपिस मेलिफेरा वहां पर नहीं प्रेजेंट होगी तो ये जितने भी प्लांट्स हैं ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। जैसे बम्बल बीज है वो टमाटो को करती है और पेपर को करती है। बटरफ्लाई एंड मॉथ कॉटन एंड लेग्यूम को, और होवर फ्लाई जो होती है वो कैरेट, अनियन और स्ट्रॉबेरीज को। देखिए यहाँ पर सबका डायग्राम है, ये है हनी बी, ये है बम्बल बी, ये हवर फ्लाइज हैं और ये है आपके बटरफ्लाई। तो ये सभी क्या है, बहुत बढ़िया पॉलिनेटर्स हैं। एक केस स्टडी है, पॉलिनेशन ऑन मस्टर्ड क्रॉप्स इन इंडिया। When bee population increased through beekeeping and the presence of wildflower margins, pollination in mustard field improve। तो जब ये केस स्टडी है कि एक फील्ड में मस्टर्ड लगाए हैं, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट्स लगे हैं और इनके मार्जिन्स में वाइल्ड फ्लावर्स लगा दिए गए हैं, जिससे क्या होगा कि जो बी की पॉपुलेशन है वो उस फील्ड में ज्यादा इंक्रीज होगी और पास ही बी कीपिंग भी करी गई है। तो उससे क्या हुआ कि बेटर पॉलिनेशन लीड्स टू मोर सीड फॉर्मिंग इन द फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो मस्टर्ड
फ्लावर्स लगे थे उनमें ज्यादा सीड फॉर्मिंग हुई, रिजल्ट्स इन अ हायर ऑयल यील्ड, और जिसकी वजह से जो ऑयल का यील्ड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, इंप्रूविंग ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन, और ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो ये एक केस स्टडी है। तो सेकंड किस तरीके से मदद कर सकते हैं वो पैरासाइट, प्रीडेटर्स और पैरासिटॉइड, ये एक नेचुरल एनिमी की तरह यूज होते हैं। नेचुरल एनिमीज आर इंसेक्ट्स दैट रिड्यूस पेस्ट पॉपुलेशन अंडर नेचुरल कंडीशन एंड हेल्प कंट्रोल नियरली 33% ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। तो 33% ऑफ इंसेक्ट पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब आपको केमिकल यूज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर बॉडी मतलब होस्ट के अंदर रहते हैं, एंड ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम इट, और वहां से नरिशमेंट लेते हैं, कॉजिंग हार्म सच एज रिड्यूस ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कम कर देते हैं, उसे वीक कर देते हैं या उसमें कोई डिजीज कर देते हैं। बट यूजुअली डू नॉट किल द होस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत होस्ट को मारते नहीं है, तो उन्हें कहते हैं पैरासाइट। तो जो कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे इकमोन वास्प हैं, ब्रैकोनेट वास्प हैं, एफिडियस स्पीसीज हैं, यूलोफिड स्पीसीज हैं, और ट्रैकेनेट फ्लाइज हैं, रोअर बीटल्स हैं, ये सब क्या हैं पैरासाइट की तरह यूज होते हैं। जैसे इक्विन फ्लाइज हैं, वो कैटरपिलर के अंदर या बीटल लार्वी या सॉफिश के अंदर क्या करता है, अपने एग ले करता है, और उसकी वजह से जो इनके लार्वीज हैं वो उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, वीक हो जाते हैं, और जिस भी प्लांट्स को वो हार्म करने वाले होते हैं उसको हार्म नहीं कर पाते हैं। ब्रैकोनेट वास्प वो होते हैं टोबैको हॉर्नवॉर्म के कैटरपिलर के ऊपर पैरासाइट होते हैं। एफिडियस जो होते हैं वो एफिड्स के ऊपर और उनकी ममीज बना देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी डिटेल से पढ़ी हैं। फिर सेकंड है प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होते हैं, कैच, किल एंड फीड डायरेक्टली ऑन पेस्ट इंसेक्ट्स। तो पेस्ट इंसेक्ट को डायरेक्टली किल कर देते हैं, उन्हें पकड़ते हैं। फीड ऑन मेनी प्रे ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो इसका एग्जांपल है लेडी बर्ड बीटल होती हैं, वो एफिड्स को खाती हैं। लेस विंग लार्वी जो होती हैं वो थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाइज को अटैक करती हैं। ग्राउंड बीटल जो है वो फीड ऑन कैटरपिलर एंड स्लग्स, मैंटिड्स, ये जनरल इंसेक्ट प्रीडेटर्स है, बहुत सारे इंसेक्ट्स को खाता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये लेडी बर्ड बीटल हैं जो एफिड्स को खा रही हैं। लेस विंग लार्वी है जो थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाइज को खाती है। ग्राउंड बीटल और मैंटिड्स, ये जनरली ग्राउंड बीटल स्लग्स और कैटरपिलर को खाता है, और मैंटिड्स जनरली इंसेक्ट्स को खाता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स को खाता है। फिर नेक्स्ट है पैरासिटॉइड। पैरासिटॉइड क्या होते हैं कि स्मॉल इंसेक्ट्स हुज इमेच्योर स्टेज डेवलप ईदर विद इन और अटैच्ड टू द आउटसाइड ऑफ द इंसेक्ट्स रिफर टू एज होस्ट। तो जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो जो अपने एग हैं इमेच्योर स्टेज, मतलब किसी इंसेक्ट्स के अंदर अपने एग ले करती है और उसी के अंदर वो हैच होते हैं। ले एग्स इन और ऑन पेस्ट इंसेक्ट। तो जो पेस्ट है, किसी प्लांट पे कोई पेस्ट लगा है तो उसके अंदर जाके उसके अंदर अपने एग ले कर देगी। लार्वी फीड ऑन द होस्ट। तो लार्वी जो होगा उस इंसेक्ट्स को खाएगा, इवेंचुअली किल इट, और बाद में उसे मार देगा। हाईली स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। तो ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट में आते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। जैसे ट्राइकोग्रामा स्पीसीज है, वो एक पैरासिटॉइड है मॉथ के ऊपर। कोटेशिया की स्पीसीज है, वो आर्मी वॉर्म के ऊपर पैरासाइट होती हैं, उसके लार्वल पैरासिटॉइड होते हैं। एफाइथिस जो होते हैं वो स्केल इंसेक्ट्स के ऊपर होते हैं। एफिडियस जो होते हैं वो एफिड के ऊपर पैरासिटॉइड होते हैं। ये भी एक केस स्टडी है, यूज ऑफ ट्राइकोग्रामा इन कॉटन पेस्ट कंट्रोल। तो कॉटन पेस्ट कंट्रोल में ये ट्राइकोग्रामा स्पीसीज यूज होती है। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो एक मॉथ है जो कॉटन पेस्ट है, ये इसमें क्या करता है कि ट्राइकोग्रामा को अगर रिलीज करेंगे तो ये वास्प क्या करेगी, ट्राइकोग्रामा क्या करेगी, इस हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के अंदर अपने एग दे देगी। कुछ समय बाद जब इसमें हैचिंग होगी तो हैचिंग के बाद जो लार्वी बनेगा वो इसी इंसेक्ट्स को फीड करेगा और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इस तरीके से जो कॉटन पेस्ट कंट्रोल है वो होगा। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वायरमेंटली सेफ एंड इको फ्रेंडली है, कोई केमिकल रेजिड्यू नहीं होता है। प्रिवेंट पेस्ट रेजिस्टेंस, जैसे पेस्ट रेजिस्ट हो जाते हैं किसी केमिकल से, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय कीपिंग पेस्ट पॉपुलेशन बिलो हार्मफुल लेवल। तो बिलो हार्मफुल लेवल ही हम पेस्ट कंट्रोल कर पाते हैं। Predators and parasitoid occupy a higher trophic level and play a key role in natural pest regulation and sustainable agriculture. तो sustainable agriculture में ये बहुत important role play करते हैं। तीसरी तरीके से किस तरीके से beneficial है, ये decomposition कर सकते हैं और nutrient cycling में मदद करते हैं। Insects play an important role in decomposition and nutrient cycling by breaking down organic waste
such as dung, dead plant and animal remains. तो ये जितने भी डंग है, डेड प्लांट्स है या एनिमल रिमेन है, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इससे क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन इंप्रूव होगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी सॉइल की। जो डंग बीटल होते हैं वो नाइट्रोजन साइक्लिंग इंप्रूव करते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करते हैं, पॉस्चर हेल्थ इंप्रूव करते हैं, बूस्ट क्रॉप यील्ड, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड कंट्रोल डंग ब्रीडिंग फ्लाइज। कैरन बीटल्स जो हैं और फ्लाइज हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करती हैं। टर्माइट्स और आंट्स जो हैं वो सेलुलोज और प्लांट डिब्रिस को ब्रेक डाउन करते हैं, स्पेशली इन ड्राई रीजन एंड इंक्रीज मिनरल नाइट्रोजन इन द सॉइल। ओवरऑल क्या है कि इंसेक्ट्स मीडिएट डिकम्पोजिशन, इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, fertility, nutrient availability and ecosystem sustainability, making insects essential contributor to agriculture and natural ecosystem. तो decomposition, nutrient cycling से भी ये crop productivity को increase करते हैं। फिर है weed killers। weed killer क्या हैं, इन्हें biological weed control, तो ये natural weed killers हैं। जैसे कुछ insects होते हैं वो natural weed killer हैं। By feeding on invasive and noxious weeds, thereby reducing their growth and spread। तो जो इन्वेसिव या नॉक्सियस वीड है उसको ये खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब ये नेचुरल वीड किलर होते हैं। जैसे जाइकोग्रामा बाइकोलेटरला है, वो पार्थेनियम जिसे हम कांग्रेस घास भी कहते हैं उसमें उसको खाता है। कैक्टोब्लास्टिस जो मॉथ है वो ओपंटिया स्पीसीज जिसे पिक्रीपियर कैक्टस कहते हैं उसे खाता है। तो ये जो नेचुरल वीड किलर्स हैं जैसे जाइकोग्रामा, कैक्टोब्लास्टिस, नियोकैंथिया, ये क्या करते हैं, जो वहां पर जैसे आपने फील्ड में क्रॉप लगाई, क्रॉप के बीच में जो वीड्स होती हैं उनको ये खा लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कंपटीशन रिड्यूस करते हैं वीड्स और क्रॉप्स के बीच, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट हैं वो वीड्स ले लेते हैं। तो अगर ये वीड को किल कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो जितना भी न्यूट्रिएंट है वो आपको क्रॉप को मिलेगा, जिससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और केमिकल हर्बिसाइड्स पे भी डिपेंडेंस कम हो जाएगा। ये अनवांटेड जितने भी वीड्स हैं उनके लीव्स, स्टेम या रूट्स को फीड कर लेते हैं, वीड ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन कम कर देते हैं, लॉन्ग टर्म इरेडिकेशन में मदद करते हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। फिर सॉइल एरिएशन में किस तरीके से मदद करते हैं, ये सॉइल एरिएशन को इम्प्रूव करते हैं जिससे प्लांट ग्रोथ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, हेल्थी प्लांट ग्रोथ है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। जितने भी सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट्स हैं जैसे आंट्स, टर्माइट्स, बीटल, अर्थ बोरिंग इंसेक्ट्स लार्वी, ये जो मिट्टी है, जो सॉइल है उसके अंदर टनल्स क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अपना नेस्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से वो एयरी हो जाता है। These activity loosen compact soil and create channel that allow air, water and nutrient to penetrate deeper into the soil। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो चैनल बनाते हैं उसकी वजह से जो कॉम्पैक्ट सॉइल है वो लूज हो जाती है, एयर, वाटर और न्यूट्रिएंट जो है वो अंदर तक सॉइल में अंदर तक पेनिट्रेट हो जाते हैं। ये क्या करता है, इंप्रूव ऑक्सीजन सप्लाई टू प्लांट रूट, इनहेंस रूट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट अपटेक, इंक्रीज वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड रिड्यूस वाटर लॉगिंग। तो वाटर इनफिल्ट्रेशन को ये इंक्रीज करती है और वाटर लॉगिंग को रिड्यूस करती है। बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोब्स की एक्टिविटी इंक्रीज करती है और सॉइल में पोरोसिटी को इंप्रूव करती है, जैसे सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। तो जो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, ग्रोइंग फ्लावरिंग प्लांट्स एंड hedge rows provides food and shelter for beneficial insects। तो जो beneficial insects हैं उनको फूड और शेल्टर देने के लिए कुछ hedgelogs लगाने चाहिए, उनके कुछ रोज बनाने चाहिए, तभी वहां पर कोलियोप्टेरा या फिर हम फ्लावरिंग प्लांट लगाएंगे तो जितने भी हनी बीज हैं, जितने भी पॉलिनेटर हैं वो वहां पर आएंगे। यूजिंग सेलेक्टिव और बायो बेस्ड पेस्टिसाइड प्रोटेक्ट्स यूजफुल इंसेक्ट फ्रॉम हार्म। तो बायो बेस्ड पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए जिससे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनको हार्म ना पहुंचे। रिलीजिंग बायो एजेंट्स लाइक ट्राइकोग्रामा, लेडीबर्ड, लेसविंग्स हेल्प कंट्रोल पेस्ट नेचुरली। Attractants and repellents such as pheromones help manage insects behavior in field। शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए, बी होटल्स बनाने चाहिए, लॉग्स, लीफ लिटर सपोर्ट नेस्टिंग एंड सर्वाइवल, जिससे जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो आके आपके गार्डन या आपके क्रॉप के आसपास रह सके। फार्मर ट्रेनिंग होनी चाहिए, आईपीएम की बढ़िया जानकारी होनी चाहिए। एग्रो इकोलॉजिकल प्रमोट सस्टेनेबल इंसेक्ट्स कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। फिर बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को अगर आप प्रमोट करेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हेल्प रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड बाय नेचुरल कंट्रोलिंग पेस्ट। तो जो नेचुरल कंट्रोलिंग पेस्ट है, मतलब जिन्हें नेचुरली आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आपको केमिकल
पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे सपोर्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। देयर एक्टिविटी इंप्रूव क्रॉप यील्ड बढ़ाएंगे ये थ्रू पॉलिनेशन और पेस्ट रेगुलेशन के थ्रू। अगर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स प्रमोट होंगे तो एग्रीकल्चर फीड में इंसेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। दे मेक फार्मिंग सिस्टम मोर रेजिलेंट pest outbreak and help farmers save money by reducing input cost for pesticide and artificial pollination। तो जो फार्मर हैं उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, पेस्टिसाइड यूज नहीं करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल पॉलिनेटर यूज नहीं करने पड़ेंगे और जो पेस्ट आउटब्रेक है वो भी नहीं होगा। तो किस तरीके से इंसेक्ट्स एग्रीकल्चर में यूज होते हैं ये पूरा हमने इस वीडियो में देख लिया है।